अब देखते हैं प्रीफिक्स यूज्ड इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में प्रीफिक्स क्या है, जैसे मीटर लिख दिए, मीटर के आगे जो लगा सकते हैं उसको कहते हैं प्रीफिक्स। यानी कोई भी अगर यूनिट है उसके आगे कुछ लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अब मीटर के आगे डी भी लगा सकते हैं, डेसीमीटर हो जाएगा। सी भी लगा सकते हैं, एम भी लगा सकते हैं, मिलीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। तो उसका वैल्यू है ना आपको याद रखना ज़रूरी है। आप कम से कम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। एग्जाम में है ना दे देगा, बताइए नैनोमीटर कितना वैल्यू होता है, तो नैनोमीटर इज इक्वल 10⁻⁹ मीटर होता है। पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर होता है। फिर ना माइक्रो कितना होता है, 10⁻6 मीटर होता है। इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ करते हैं वही भी देख लीजिएगा, म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरह से है ना डेका, डेका क्या होता है, 10⁻1 होता है। हेक्टो क्या होता है, 10⁻2 होता है, ऐसे दिखाते हैं। किलो क्या होता है, 10⁻3। मेगा एम, कैपिटल एम से दिखाते हैं। गीगा 10⁻9 होता है। टेरा क्या होता है, 10⁻12 होता है। पेंटा 10⁻15 होता है, ठीक है। ये यहाँ तक याद रखिएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं पूछेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि डायमेंशंस, अब डायमेंशन देख लें। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर थ्रू विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। द एक्सप्रेशन बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी। अब एक बात ध्यान रखना कि जो आप है ना मास है, मास है उसका यूनिट क्या होता है आपको, केजी होता है। लेकिन अगर आप है ना उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, जब डायमेंशनली रिप्रेजेंट करोगे तो पहली बात कि इस ब्रैकेट के अंदर आता है एम से शो करते हैं। अगर इस तरह शो कर दिए हैं तो यानी कि जो अभी केजी रहे या ग्राम रहे या पाउंड रहे, कुछ भी रहे, इसको मास को डायमेंशन इसका हो गया ये एम, इसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन हो गया एम, ठीक है। उसी तरह से लेंथ, लेंथ का हो गया, अब चाहे मीटर रहे, सेंटीमीटर रहे, इंच रहे या कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो उसका जो डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डायमेंशन, वो है आपको एल, ठीक है, एल है। अब आता है टाइम, ठीक है। टाइम में आप आवर दिखा दीजिए, डे दिखा दीजिए, सेकंड दिखा दीजिए, ठीक है। तो सभी को अगर हम इसको एक डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है तब डायमेंशनल वे में, तब आप उसको ब्रैकेट लीजिए और उसके बीच में टी डाल दीजिए, यानी ये शो कर दिया कि ये टाइम का डायमेंशन है, ये टी टाइम का डायमेंशन है, ठीक है। उसी तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, केल्विन भी होता है, ठीक है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना रहा हमको तो आप इसको करोगे सीधे, आप इसको करोगे, इसको आप करोगे, ओहो ठीक है, इसको आप करोगे के से, ठीक है। आप इसको के से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल के से, ठीक है। और ये तो पता चल गया आपको। अब यानी कि आपको फाइनली क्या मिला है, एम, एल, टी और के। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काफ़ी है, 18 क्वांटिटीज़ है। अब इस 18 क्वांटिटीज़ का हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो वो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले जो भी क्वांटिटीज़ है उस क्वांटिटीज़ के आपको फार्मूला है ना, अगर आपको मालूम हो गया तो ये डायमेंशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको कितना याद करोगे, रटोगे तो नहीं ना, m0 l³ t0 तोता जैसा रट रहे हैं। तो अगर आप इसका सीधे, आपको इसका फार्मूला पता है, सॉरी इसका, हाँ इसका फार्मूला पता है आपको, तो आप आराम से ये निकाल लोगे। आपको रखना क्या है, आप इस चीज़ को माइंड में रखना। अब देखो, अब मैं सब का एक एक बाई एक करके निकाल रहा हूँ और कितने आराम से निकलेगा वो देखो। आपको पहला देखते हैं वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आप मान लीजिए एक है ना क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम होगा, लेंथ होगा, यहाँ ब्रेथ है,
और इसका यहाँ पे हाइट है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब हम पहले बताए थे ये सब लेंथ का यूनिट है, चाहे ये मीटर हो सेंटीमीटर हो कुछ हो, सब लेंथ का यूनिट है। तो जब से सब लेंथ का यूनिट है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना एल एल एल, तो ये क्या हो गया आपको एल क्यूब हो गया। अब हमारा तरीका क्या होता है, हमेशा जब भी डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपको क्या है कि आप एम एल टी तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। एम भी लिखना होता है, एल भी लिखना होता है, टी भी लिखना होता है। अगर एम है भी नहीं तो उसके ऊपर जीरो लिख देंगे, और टी है नहीं यहाँ पे तो उस पर ऊपर जीरो लिख देंगे। लेकिन रिप्रेजेंट करते समय एम एल टी तीनों को लिखना होता है, ये कंपलसरी होता है, आप इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे केवल एल क्यूब है तो एल क्यूब, एम या टी के ऊपर कुछ है ही नहीं तो उसके ऊपर जीरो बैठा दिए, ठीक है, उसके ऊपर आप जीरो बैठा दिए। अब आप आते हैं दूसरा इस पे डेंसिटी पे आते हैं। अब डेंसिटी को आप कैसे लिखेंगे फॉर्मूला में बताइए। डेंसिटी तो आपको पता होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास होता है, ठीक है। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास होता है, अभी तो पता है आपको। अब आप क्या करोगे कि वॉल्यूम का तो अभी यूनिट देख लिए आप, क्या होता है m0 l क्यूब t0, ठीक है। अभी आप डेंसिटी, अभी डेंसिटी का निकालना है आपको, ठीक है। अब मास इधर है तो मास का क्या होता है m होता है, ठीक है, मास का m होता है, तो यहाँ से डेंसिटी निकल जाएगा। तो डेंसिटी का क्या हो गया आप देखो, यहाँ इस साइड में m जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर -1 में आ जाएगा। सॉरी ये है ना आपको, ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, ठीक है, तो ये m रह जाएगा और ये l ऊपर आ जाएगा पावर -3 और t का पावर 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डेंसिटी का आ गया, ठीक है। अभी आप चलोगे फिर अब वेलोसिटी। अब आप वेलोसिटी का देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आप वेलोसिटी का चलो, वेलोसिटी के लिए आप, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी में आप लिखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग चीज़ होता है। डिस्टेंस ना स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डिस्प्लेसमेंट लिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डायमेंशन एल है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया m0 लेना एल टी -1, ठीक है, वही देखो तो आया ना ये, सॉरी ये आ गया ना आपको, ये आ गया आपको m0 एल टी -1। अब आते हैं एसलरेशन पे, ठीक है। अब आते हैं आप एसलरेशन पे, कहाँ गया एसलरेशन, इसका निकालते हैं। एसलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई डिवाइडेड बाई टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो वेलोसिटी का हम लोगों ने अभी देख लिया था, क्या होता है m0 l1 पावर 1 t का पावर -1 बाई टाइम होगा, होगा ना। तो ये क्या हो गया इसका m0 l1 t -2 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 में आ जाएगा, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको, देखिए t -2। अब आते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ओमेगा जहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी v होता है लीनियर वेलोसिटी होता है, इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। r को कहते हैं रेडियस, रेडियस, ठीक है। इसमें होता क्या कि एक सर्किल है, ये v से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये r है ना सर्किल को बना रहा है, r सर्किल से घूम रहा है गोल, तो ये एक ओमेगा है ना से घूमेगा, तो ये ओमेगा वही होता है v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है।
और अब इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे विजिकल टू आर क्रॉस ओमेगा। तो मुझे ओमेगा चाहिए, वेलोसिटी का हमें पता है, वेलोसिटी का हमें पता है ना क्या होता है डायमेंशन, यहाँ से देख लो am0 l t-1 होता है, ठीक है। और आर का जानते हैं लेंथ होगा, आर क्या है रेडियस, मीटर हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है, तो इसका क्या होगा एल ही होगा ना क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा का निकाल दिए यहाँ से m0 l, l कट गया क्या बचा, तो l का पावर 0 बच गया, t का पावर -1। देखो तो ये आपको आ गया ना एंगुलर वेलोसिटी का ये। अब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है, इसको न्यू से फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, ये होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो 1 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, आवर कुछ भी हो सकता है, तो उससे दिखाते हैं, टाइम को टी से दिखाएंगे। टी क्या हो गया, टी का पावर -1 ऊपर आ गया। लेकिन हमको इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे m0 l0 t-1। तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट दोनों सेम होता है, जो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोमेंटम और इम्पल्स। अभी मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है, मास मल्टीप्लाइड वेलोसिटी। तो मास को क्या से शो करेंगे, m से शो करेंगे, वेलोसिटी को कैसे यूज शो करेंगे, m0 l t-1। अब इसको आप लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो 1 हो गया, l t-1। ये देखिए आ गया ना मोमेंटम। अब होता है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है वो आप देखो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt होता है, ठीक है। ये dp जो है ये होता है इम्पल्स होता है, तो एफ एक्सटर्नल डॉट dt, तो ये होता है, इसको कहते हैं इम्पल्स कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इम्पल्स। अब यानी कि फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम को हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि dp इज इक्वल टू हो गया एफ एक्सटर्नल और टाइम, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फोर्स का हम यूनिट निकाल चुके हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, आप सॉरी फोर्स का नहीं निकाले हैं अभी हम, यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो फोर्स का निकाल लेते हैं। फोर्स की इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे टाइम हो गया। फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं ना, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब मास क्या हो जाएगा फिर m हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है l t-2 होता है, और टाइम का हो जाएगा t, ठीक है। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, m l t-1 हो जाएगा। देखो तो यहाँ से इम्पल्स का भी निकल गया, क्या होता है mlt-1, यानी कि इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट जो होता है सेम होता है। देखो कितना आसान है, अगर आपको फार्मूला पता है तो फटाक से है ना आप एग्ज़ाम में निकाल लोगे। इसलिए आप है ना फार्मूला अगर ध्यान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आते हैं आप फोर्स पे, फोर्स का अभी हम बता दिए फिर बता दे रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। मास को लिखेंगे m से, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, देखो आप एक्सेलरेशन का यहाँ से देख सकते हो, वैसे हम पहले बता चुके हैं तो आपको माइंड में होगा ही, m0 l t-2। नहीं याद है तो आप यहाँ भी फिर से निकाल सकते हो कर कर, तो हो जाएगा m l t-2। ये होता है फोर्स का डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का, देखो ये है ना, ठीक है आ गया। अब आते हैं हम लोग वर्क और एनर्जी का, वर्क और एनर्जी, ठीक है, वर्क और एनर्जी। अभी वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम फोर्स का जब जान गए हैं यूनिट क्या होता है, m/l t-2 लिख दिए, डायमेंशनल फार्मूला लिख दिए इसका। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ का यूनिट लेंथ होता है ना डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ml² t-2, देखो ये आ गया ml² t-2, ये आ गया ना तुम्हारा। अब है एनर्जी, अब देखो यहाँ पे